नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। वार्ड 31 में गंदे पानी से त्रस्त वार्डवासी, जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, पसीने से तरबतर हुए लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बच्चे ने खेलते खेलते ड्रेन क्लीनर पाउडर खाया, बच्चे की हालत हुई खराब। नो पार्किंग वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा, क्रेन से उठाकर थाने पहुंचाए वाहन। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जाट महासभा खेड़तल द्वारा रविवार को मातौर रोड स्थित सुंदरम गार्डन में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। समारोह में शिक्षा, खेल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली करीब 150 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोहा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष KL ओला ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे समाज के पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शिक्षा संगठन एवं युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के दौरान सम्मानित प्रतिभाओं के चेहरे गर्व से दमक उठे। उपस्थित लोगों ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में समाज की एकता, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण एवं सामाजिक उत्थान जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष मामचंद चौधरी ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी समाज हित में ऐसे आयोजन निरंतर आयोजित करने का संकल्प दोहराया। के कार्यक्रम में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत जो हमारा संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पधारे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ पधारा हूँ और यहाँ हमारे इलाके के जाट समाज के जो भी प्रतिभावान छात्र थे, जो किसी शिक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हैं, जो ऑफिसर्स निकले हैं या सिने जगत की जो हस्तियां हैं या जो प्लेयर्स हैं, उन सबको हमने सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके साथ साथ हमने समाज में एक दूसरे समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, समाज की एकजुटता के लिए और संस्कारित करने के लिए भी उस विषय पे हम आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए और समाज में एकता स्थापित करने के लिए, समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए आज हमने इस संगठन सब मीटिंग का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ मामचंद जी, जिला अध्यक्ष जो यहाँ के हैं खेड़तल के, उनके सानिध्य में ये आयोजन किया गया है। जैसा कि मंच पे देखने को मिला, जाट समाज के भी अनेक संगठन तैयार हो, जितने भी संगठन बने हैं वो भी जाट समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके आलोचना के लिए एक भी शब्द नहीं कहूँगा। हमने थोड़ा उनसे हट के एक योजना बनाई है कि हमने उन लोगों को चुना है जो बड़े पैसे वाले हैं, कॉर्पोरेट घराने से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। उनको नहीं करके हम तो उन लोगों को अपने संगठन में जोड़े जो धरातल पे काम करते हैं, अंतिम छोर तक खड़े हुए जाट की मदद के लिए इन समय तैयार रहते हैं, हर समय उनके दुख दर्द में तैयार रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे लोगों को हम अपने संगठन में जोड़ने का हमारा कार्यक्रम है और यही हमने योजना बनाई है। इसी कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसरण में हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया गया? 150 प्रतिभाओं को आज यहाँ सम्मानित करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनका भीम का जो पार्ट अदा किया था, प्रवीण कुमार का रिकॉर्ड 96 में तोड़ने वाले, और एशियाड 96 में जिन्होंने हैमर थ्रो में रिकॉर्ड स्थापित किया था जो आज तक नहीं टूटा है, वो अनूप पुनिया जी भी आज हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। KL ओला साहब जी की अध्यक्षता में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में 150 से ज़्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। उद्देश्य जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो बताया है, तो हमारा उद्देश्य ये कि जो समाज के अंतिम छोर तक जो हमारे लाभ पहुंचना चाहिए और वहाँ पे जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाके समाज में प्रेरणा के तौर पर मैसेज देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन से
क्षेत्रों से यहाँ लोग पधारे हैं। जैसे कि अभी चाइना में भी जैसे जो ये गेम में है, दूसरी जय भगवान जो कबड्डी में वो खेल के आए हैं, एक लेफ्टिनेंट भी हैं, एक हमारी युवा बेटी अभी एसडीएम भी जो बनी है, और जो इस तरह से जो विभिन्न क्षेत्रों में भी, खेती के क्षेत्र में भी जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया काश्तकार, वो भी इस तरह सभी क्षेत्र में जो देश की सेवा के लिए भी हैं, जो फार्मर्स हैं किसानी के लिए भी हैं, और जो एजुकेशन में भी जो IIT वगैरह और जो अच्छे से जो जा रहे हैं जो बच्चे संग, तो सभी को सम्मानित किया जा रहा है। कहाँ से लोग पधारे हैं? अभी यहाँ पे सिर्फ खैरतल जिले के लोग ही लाभार्थी, लेकिन जो हमारे गेस्ट पधारे पूरे राजस्थान के पदाधिकारी यहाँ पे पधारे हैं, हरियाणा से जो हमारे पदाधिकारी पधारे, और बाहर से भी हमारे बहुत से पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य, इन सब से भी हमारे पदाधिकारी पधारे। भीषण गर्मी और लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच जयपुर रोड पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने जल संरक्षण के प्रति समाज की उदासीनता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नर्सरी के पास एक पाइप से टपक रही पानी की कुछ बूंदों के नीचे बैठे बंदर बड़ी तल्लीनता से अपनी प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे थे। पानी की हर बूंद उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। ये दृश्य केवल वन्यजीवों की प्यास की कहानी नहीं था, बल्कि इंसानों के लिए एक गहरा संदेश भी था। जिन बूंदों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हीं बूंदों का महत्व बेजुबान जीवों से बेहतर शायद कोई नहीं समझता। जहां एक और शहर में कई स्थानों पर लोग बेवजह नल खुला छोड़ देते हैं, वाहन धोने और अन्य कार्यों में पानी की बर्बादी करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये बेजुबान जीव पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुका है। वर्षा जल संचयन, पानी की बर्बादी पर रोक और भूजल पुनर्भरण जैसे उपायों को जन आंदोलन का रूप देना होगा। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से इस माह के सेवा कार्य के तहत मनसा चौक के समीप स्थित स्लम क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच प्रेम पूर्वक भोजन वितरण कर संपन्न किया गया। इस पुण्य कार्यक्रम का प्रायोजन अपने जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती नीलिमा जैन पत्नी वरिष्ठ सदस्य वीर कुमार जैन द्वारा किया गया। ये सराहनीय पहल करुणा, संवेदना एवं निस्वार्थ सेवा की सच्ची भावना को दर्शाता है। अपने विशेष दिन को जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करना न केवल एक प्रेरणादायक उदाहरण है, बल्कि मानवता के वास्तविक स्वरूप को भी उजागर करता है। ये निरंतर सेवा यात्रा का 5वां महीना रहा, जो समाज के प्रति समर्पण, सहयोग और करुणा का प्रतीक बन चुकी है। नीलिमा जैन को सदैव उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि एवं समाज सेवा के लिए अटूट शक्ति प्रदान करें, ताकि वे अपने सत्कर्मों द्वारा निरंतर दूसरों को प्रेरित करते रहें। ऐसे कार्य समाज में करुणा, एकता और मानवता की सच्ची भावना को सुदृढ़ करते हैं। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट ने अपने सम्मानित प्रायोजक तथा इस सेवा अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सहयोगियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवा मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को बहादुरपुर रोड मंदिर से कस्बे में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी व राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां दिखाई गई। भगवान शिव का तांडव नृत्य और अंकुरी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार के मुंह से आग की गोली छोड़ने का रोमांचक प्रदर्शन किया, जिसका शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और महिलाओं ने आनंद लिया। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रविवार को कलश शोभा यात्रा और शिव परिवार की मूर्तियों का नगर, इसके पश्चात मूर्तियों का अन्न व जल प्रवासन, मंगलवार को श्याम बाबा का जागरण और उसके बाद बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बांसुर क्षेत्र के मुंडली गांव में शनिवार देर शाम एक युवक कबूतर पकड़ने के दौरान 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस ने संयुक्त रूप से करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कोटपुतली जिला अस्पताल रेफर किया गया। सिरवास निवासी फूल सिंह बावरिया अपने एक साथी के साथ मुंडली गाँव स्थित एक पुराने कुएं में कबूतर पकड़ने गया था। देर शाम करीब 8 बजे फूल सिंह जर्जर सीढ़ी के सहारे कुएं में उतर रहा था, तभी सीढ़ी अचानक टूट गई और वह करीब 70 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के बाद उसके साथ आया युवक पहले शोर मचाकर लोगों को बुलाने लगा, लेकिन बाद में मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। ट्रैक्टर की लोरिंग मशीन और रस्सियों की मदद से एक चारपाई कुएं में उतारी गई। 2 लोगों को भी रस्सी के सहारे नीचे भेजा गया, जिन्होंने घायल युवक को चारपाई पर लेटाकर सुरक्षित बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद फूल सिंह को तत्काल बांसुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसे
बेहतर इलाज के लिए कोटपुतली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उसका उपचार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि कुआं काफी पुराना और गहरा है तथा उसकी सीढ़ियां भी जर्जर अवस्था में थी। समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। थानागाजी तहसील की ग्राम पंचायत मालूताना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्राम सुरजनपुर निवासी बच्चन सिंह शेखावत ने सरकार की फार्म पॉन्ड एवं तारबंदी योजनाओं में लाभान्वित होने के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी 2 एकड़ कृषि भूमि है जिसके लिए फार्म पॉन्ड व पॉली बैंक लगवाया है। उसमें 1,35,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है। फार्म पॉन्ड से पानी की बचत होती है जिससे खेत में सिंचाई में सहूलियत होती है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की तारबंदी योजना में भी सब्सिडी मिली है जिससे आवारा पशुओं के खेत में घुसकर फसल खराब करने की परेशानी से निजात मिली है। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में मिले लाभ के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं कृषि विभाग का आभार व्यक्त किया। यादव सभा शहर अलवर की कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक राधा कृष्ण मंदिर पुलिस लाइन रोड अलवर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष नरेंद्र यादव द्वारा की गई। आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने की शहर से स्वीकृति दी। समाज के छात्रावासों में साप्ताहिक पौधारोपण का निर्णय लिया गया। नए सदस्यों को जोड़ने के लिए एक विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। शहर में समाज के सहयोग से जल्दी ही एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण छात्रावास के मामले को बैठक में पुनः उठाया गया। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए मामले के निवारण हेतु एक 11 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया। बैठक में समाज के गणमान्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार। आज शहर यादव सभा की एक कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसके अंदर कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। अहम मुद्दे चर्चा में जो थे, एक छात्रावास जो यादव समाज के अंतर्गत जो छात्रावास संचालित हैं, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास, उनकी मेंटेनेंस और उनमें साप्ताहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना। इसमें युवाओं की सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक मेडिकल कैंप का आयोजन करने पर भी विचार किया गया, जिसके लिए विभिन्न संस्थाओं से बात की जाएगी और शीघ्र ही शहर में एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ समस्याएं जो छात्रावासों से जुड़ी हुई चली आ रही हैं, उनके लिए 11 सदस्यीय कमेटी का भी एक बनाई गई, जो कि जनप्रतिनिधियों से और शहर में समाज के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करके इन मुद्दों को निस्तारण करने में सहायक रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मैं जीडी यादव, यादव सभा शहर अलवर से कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हूँ और आज बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें यादव समाज के छात्रावासों में पौधारोपण का लगाने का साप्ताहिक पौधारोपण और उनकी सुरक्षा के आधार पर वो निर्णय लिए गए। और जैसे ही समाज के कैंप, मेडिकल कैंप वगैरह की उसके लिए कैंप की भी व्यवस्था के लिए यादव समाज ने निर्णय लिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बैठक हुई। मैं नरेंद्र यादव, अध्यक्ष यादव सभा शहर अलवर। आज कार्यकारिणी की एक बैठक राधा कृष्ण मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य मुद्दे जन्माष्टमी के पर्व को हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी के संदर्भ में चर्चा हुई और उसके अलावा सदस्यता अभियान के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा समाज के सदस्यों को सदस्य बनाया जाए, इस पर जोर दिया गया। आज मीरवाल सदन भीमनगर में एकलव्यम फाउंडेशन के संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय श्रीवास्तव के निर्देशन में हरि सिंह मीरवाल वरिष्ठ साहित्यकार एवं एकलव्यम फाउंडेशन के कार्यकारिणी सदस्य के पिता स्वर्गीय धनीराम एवं भाई स्वर्गीय सिरियाराम की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित काव्य पाठ एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में साहित्यकारों एवं समाज सेवियों ने भावपूर्ण रचनाओं के माध्यम से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में एकलव्यम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पंडित, राजस्थान प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया, राजस्थान प्रांत के महासचिव जेडी राणा, हरि सिंह मीरवाल तथा पूजा आर झिरीवाल ने अपनी प्रभावशाली कविताओं एवं रचनाओं का पाठ कर उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवीय मूल्यों, सामाजिक सरोकारों एवं स्मृतियों को जीवंत रूप प्रदान किया।
कार्यक्रम का सफल एवं गरिमामय संचालन पूजा आर झीरीवाल द्वारा किया गया। उन्होंने अपने कुशल मंच संचालन से कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने स्वर्गीय धनीराम एवं स्वर्गीय सियाराम के जीवन मूल्यों एवं समाज के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों को अनुसरण करने का संकल्प लिया। रैनी क्षेत्र के ग्राम बिंजारी में वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटवा आम रास्ते को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सहित वन विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में बताया कि बिंजारी गोदी का पास में घरों और पहाड़ी की ओर जाने के लिए सरकारी रास्ता है जो वन विभाग की भूमि पर बना हुआ है। इस पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने वन क्षेत्र के पहाड़ों से पत्थर खोदकर गत 4 जून को जबरन आम रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की नीयत से पत्थर डाल दिए हैं और अतिक्रमण करने के प्रयास में है, जिससे रास्ता पूर्णतया अवरुद्ध हो गया है और गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब ग्रामीणों द्वारा पत्थर हटाने की कोशिश की तो उनके द्वारा झगड़ा मारपीट करने को उतारू हो गए। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने पत्र के माध्यम से पत्थरों को हटवाकर रास्ता खुलवाने की पुरजोर मांग की है। क्या नाम है भाई? शमशेर है। क्या बात है? बात ये सब हमारा रास्ता ब्लॉक कर दियो, पहाड़ में से पत्थर खोद के नहीं और लाकर रास्ता में पटक दिया। कौन से गांव में है ये? बिंजारी गोदी कबास। अच्छा, ये किस किस ने क्या किया है और कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है और अब तक कहाँ शिकायत कर दी? ये अपने राजगढ़ में पड़ते हैं, राजगढ़ रैनी, और शिकायत कर दी हमने वन विभाग वालान को भी, SDM को भी और अपने अलवर भी। कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई अभी तक हमारी। नहीं, ये पत्थर डालने से आप लोगों को क्या परेशानी है? परेशानी सब हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़ा, हमारे को घर जाने को रास्ता ही नहीं है, नहीं हमारी खेती पूरी, हमारा रास्ता बंद है बिल्कुल भी, आने जाने को कोई रास्ता ही नहीं है हमारे को। अलवर शहर के वार्ड संख्या 31 में पिछले 3-4 दिनों से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बोरिंग में पुरानी मोटर टूटकर गिर जाने के बाद उसके ऊपर नई मोटर डाल दी गई, जिसके बाद से घरों में गंदा और दूषित पानी आ रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को पीने योग्य पानी तक नसीब नहीं हो रहा और उन्हें मजबूरी में निजी टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। गुस्साए वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिलाओं ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। वार्डवासियों ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार और स्थानीय मंत्री संजय शर्मा द्वारा पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर हालत नहीं बदल रहे। लोगों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी निर्देशों की प्रभावी पालना नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वार्डवासियों की मांग है कि बोरिंग और मोटर की तकनीकी जांच कराई जाए, गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 31 है। इसके पार्षद धीरज जैन है। हमारे यहाँ पर 4 महीने से पिछले पानी की समस्या चल रही है। बोरिंग है, बोरिंग खराब हो जाती है, सही होती है, एक दिन पानी आता है, दूसरे दिन फिर खराब हो जाती है। यही समस्या चली आ रही है। अब यहाँ पे टंकी है पार्क में, उससे हमारा कनेक्शन किया है तो उसमें गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, ये खुदाई कब हुई थी ये वाली? ये अभी हुई है 10-15 दिन पहले ही। तो तब से अब तक पहले पानी सही आ रहा था? पहले ये बोरिंग का पानी आता था, वो सही आता था। अब पानी सही नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा सही। बोरिंग खराब हो गई, बार बार सही होती है, बार बार खराब हो जाती है। तो आपने शिकायत वगैरह करी के? सबसे की हुई है। जेएन साहब रोज आते हैं, देखते हैं, हाँ जी समस्या का हल करेंगे, चले जाते हैं। ये जो बोरिंग है इसमें पुरानी मोटर टूट के नीचे गिर गई। अब उसके बाद दूसरी भी लगाई, चलाते हैं, लेकिन वो मोटर आते ही पानी बंद हो जाता है। रोज आते हैं जेएन साहब, रोज राउंड लगा के जाते हैं। आज देखेंगे, कल देखेंगे, कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो वो खुद देख के जा रहे हैं। 15 मिनट और पानी भी इस टंकी का भी सिर्फ 15 मिनट आता है, उसमें भी कुछ नहीं हो पाता और वो भी गंदा आ रहा है। अभी आपको चेक करा है बाल्टी भर के, ऐसा गंदा लगता है। मंत्री संजय शर्मा लगातार मीटिंग कर रहा है, पानी दो, पब्लिक को पानी दो, लेकिन ये अधिकारी पानी नहीं दे पा रहे। क्या कहना चाहोगे आप? कोई ध्यान नहीं देता है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। जो दुख पा रहा है वो दुख पाओ। अब रोज रोज टैंकर भी हम खाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमिला सोनी। पानी कब से गंदा आ रहा है? ये लगा पानी हमारे जब से टंकी से कनेक्शन हुआ है तब से ही गंदा आ रहा है। रोज रोज टैंकर मंगाते हैं, 400 रुपए का टैंकर आता है। यूज में सिर्फ हमारे पास 1000 लीटर टंकी है, वो भरते हैं, बाकी पानी वेस्ट जाता है, पैसे पूरे जाते हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है पानी की ना। पिछले 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है, डेली पानी आता नहीं है और
बच्चे परेशान हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है। अब क्या बड़े मकान चारों तरफ में तो आदमी कम रहते हैं, छोटे मकान में आदमी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ। पानी के बिना कैसे गुजार कर रहे हैं? गंदा पानी आ रहा है। टैंकर मंगा रहे हैं, 400 रुपये दे रहे हैं टैंकर के। टैंकर माफिया पैसे कमा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से 400 रुपये टैंकर के पैसे देगा? कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। जहीन साहब के बोला हमने घर आएंगे, बोला घर आओगे तो FIR कर दूंगा मैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। लगता है मंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जनता को पानी मिलना चाहिए और ये मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये सामने है सर आपके, हम क्या बोले इस बारे में बताओ? दिख ही रहा है सबको, जनता देख ही रही है। मीटिंग बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, बाहर थोड़ी कुछ हो रहा है। कागजों में काम हो रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अब ये खड्डा खोद के पटक गए उनको। अभी क्या फायदा बताओ? पैसे भी लगा, सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। गड्ढा खोद के गए हैं, यहाँ गड्ढा खोदा, वहाँ गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने काम कुछ नहीं हो रहा है। सियाड़ में के सामने खोदा हुआ है। सरकार का पैसा वेस्ट जा रहा है और कुछ नहीं है, पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है। नाम आपको? मेरा नाम गौतम है, 2/171। राज्य सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री एवं अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, किसानों के कल्याण, गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिला है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दो टूक कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी तो कृषि मंत्री मुख्यमंत्री के पास लोगों को देखो, उसकी जांच करा है। इस बारे में यही कहूँगा कि जो किसान है उसको कृषि विभाग जो है फेंसिंग वायर लगाने के लिए पैसा देता है, अपनी फसल रक्षा करने के लिए, तारबंदी, और बहुत उसमें 60% सब्सिडी भी होती है। तो ऐसे किसान जो वन गौ या आवारा गायों से परेशान रहते हैं, वो हमारे सरकार से तारबंदी के लिए पैसा ले सकते हैं। मारने की कोई पक्ष में नहीं। अलवर जिले में शुक्रवार को बरसात और अंधड़ के बाद रविवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सुबह ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं वातावरण में नमी बढ़ने से उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे रहे कि पंखों और कूलर की हवा भी लोगों को राहत नहीं दे सकी और लोग दिन भर पसीने से तरबतर नजर आए। दोपहर के समय चटक धूप ने सड़कों और बाजारों की रौनक छीन ली। उमस भरी गर्मी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन का कहना है कि इस समय गर्मी से ज्यादा उमस ने जीवन मुश्किल कर दिया है। लोग अब मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस उमस भरे मौसम से राहत मिल सके। देश की सेवा में तैनात फौजी जवान बुधविहार निवासी भीम सिंह ने एसएस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अलवर शाखा पर भ्रामक जानकारी और गलत वादों के आधार पर बीमा पॉलिसी बेचने का आरोप लगाया है। जवान ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ित ग्राहकों को न्याय दिलाने की मांग की है। अलवर निवासी भीम सिंह ने आरोप लगाया कि पॉलिसी करवाते समय उन्हें ऐसी जानकारी दी गई जो बाद में पॉलिसी की वास्तविक शर्तों से मेल नहीं खाई। जब उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चला और उन्होंने शिकायत की, तब भी उनकी समस्या का उचित समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रशासन, बीमा नियामक संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। खेलते खेलते एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ हादसा हो गया। मासूम सचिन घर पर खेल रहा था। इसी दौरान उसे घर में रखा ड्रेन साफ करने वाला रासायनिक पाउडर मिल गया और उसने अनजाने में उसे खा लिया। पाउडर खाने के कुछ ही देर बाद बच्चे के मुंह और गले में तेज जलन होने लगी तथा उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है।
डॉक्टरों ने बच्चे की हालत पर निगरानी रखी हुई है। बताया जा रहा है कि ये पाउडर नालियों और पाइपों में जमा गंदगी, बाल और चिकनाई को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मौजूद रासायनिक तत्व शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यदि गलती से इसका सेवन कर लिया जाए तो मुंह, गले और पेट में गंभीर जलन हो सकती है। इस घटना के बाद चिकित्सकों और जानकारों ने अभिभावकों से अपील की है कि घर में रखे जाने वाले रासायनिक पदार्थ, दवाइयां और सफाई सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके। फिलहाल मासूम बच्चे का उपचार जारी है। बच्चे का नाम क्या है? संचित। उम्र कितनी है? 3 साल। क्या बात हुई है? ये पाउडर सिखा गया। अच्छा, कब खाया था? कल। कहाँ के रहने वाले हो? बक्तल। खेल खेलते वो खा गया? हाँ, खेलते खा गया। कितनी चोट लगी इसको? यही लगी जो। हाँ। आपका नाम क्या है? गीता। अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को विशेष अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर यातायात प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों को क्रेन की सहायता से जब्त किया गया। यातायात पुलिस को विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सड़क किनारे खड़े वाहन यातायात में बाधा बन रहे हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा रहे हैं। शिकायतों के आधार पर पुलिस टीम ने अम्बेडकर सर्किल, यूस्टा मॉल के सामने, नगर निगम परिसर के आसपास हॉप सर्कस और घंटाघर क्षेत्र में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी मोटरसाइकिलों और 4 पहिया वाहनों को क्रेन की मदद से उठाकर यातायात थाना लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की हिदायत दी। यातायात पुलिस का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी नियमित रूप से अभियान जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में पिछले कई दिनों से अंतराल के साथ हो रही बारिश किसानों के लिए राहत और उम्मीद की सौगात लेकर आई है। लंबे समय से मानसून की प्रतीक्षा कर रहे किसानों ने अब खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां तेज कर दी हैं। खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद किसान ज्वार और बाजरे की बुआई में जुट गए हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में कृषि गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। बारिश के बाद कृषि कार्यों में आई तेजी का असर स्थानीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। बीज विक्रेताओं की दुकानों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। किसान बेहतर उत्पादन की उम्मीद में ज्वार और बाजरे की उन्नत किस्मों के बीज खरीद रहे हैं। हालांकि गुणवत्तायुक्त चीजों की बढ़ती कीमतें किसानों की चिंता भी बढ़ा रही हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में मौसम इसी प्रकार अनुकूल बना रहा और बारिश का क्रम जारी रहा तो इस वर्ष खरीफ फसलों की पैदावार बेहतर रहने की संभावना है। शनिवार को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र एनईवी पुलिस थाना स्पेक्ट्रा संस्था के तत्वावधान में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने भाग लेकर अपने अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कानूनी सलाहकार साक्षी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। रक्तदान महादान की भावना को साकार करते हुए विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर 13 जून को अलवर मिलिट्री स्टेशन स्थित 318 फील्ड हॉस्पिटल के इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 318 फील्ड हॉस्पिटल द्वारा मुख्यालय, 18 आर्टिलरी ब्रिगेड एवं 322 मीडियम रेजिमेंट के प्रशासनिक सहयोग से आयोजित किया गया। कोटपुतली पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 देशी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 5 खाली मैगजीन तथा हथियारों की सप्लाई में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देश पर अवैध फायर आर्म्स रखने एवं उनकी खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता हासिल हुई। इस पूरी कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल धर्मेंद्र एवं विक्रम की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुंडावर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के प्रयासों एवं अनुशंसा से ततारपुर चौराहा क्षेत्र के लिए कराई गई बोरिंग में अथाह पानी मिलने से ग्रामीणों एवं व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे ततारपुर चौराहा के लोगों को अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी तथा भविष्य में भी जनहित से जुड़े कार्यों के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तातारपुर चौराहा क्षेत्र में जल्द शुरू होने वाली पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है और सभी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।